कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पुलवामा मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोला है, उस पर शायद अब खुद पीएम मोदी भी सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, उरी के बाद दूसरे सबसे बड़े आतंकी हमले में पुलवामा में जम्मू कश्मीर में 18 से अधिक सीआरपीएफ जवानों ने जो वीरगति प्राप्त की और 35 से अधिक हमारे जवान जो घायल हैं, इस कायरतापूर्ण उग्रवादी हमले की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम कठोर से कठोर और कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वीरगति प्राप्त हुए 18 हमारे सेना के जवानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों के प्रति हमारी दिली संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। घायल हुए हमारे जवानों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं और जल्दी से जल्दी वो कुशल हों और दोबारा देश सेवा के मार्ग पर वापस लौटें, ऐसा परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। मोदी सरकार में ये 17वां बड़ा उग्रवादी हमला है पिछले 5 साल में। पंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा अटैक, सुंजवान आर्मी कैंप अटैक और न जाने कितने और छोटे और बड़े हमले मोदी सरकार की नाक के नीचे आए दिन हमारे सैनिकों, हमारे जवानों के ऊपर होते हैं। मोदी सरकार में ही शहीद मनदीप और शहीद नरेंद्र सिंह का सर काटकर पाकिस्तानी उग्रवादी और वहां की सेना के लोग ले गए, पर मोदी जी चुप रहे। 5000 से अधिक बार जम्मू कश्मीर पर हमारी सीमा का उल्लंघन दिन दहाड़े पाकिस्तान की सेना के द्वारा किया गया, पर मोदी जी चुप रहे। 448 से अधिक जवान अकेले जम्मू कश्मीर में वीरगति को प्राप्त हुए। 280 निर्दोष नागरिक मारे गए पाकिस्तान द्वारा निर्यातित उग्रवादी हमलों के अंदर, पर मोदी सरकार चुप रही। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे और शेखी तो बघारती है, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलि की वेदी पर कुर्बान कर दिया है। आए दिन जब हमारे जवानों के शव वीरगति प्राप्त कर भारत माता का झंडा उठाकर पाकिस्तान के उग्रवादियों से लड़कर पाकिस्तान की सेना के कुख्यात घात लगाकर हमलों से लड़कर वापस आते हैं, तो देश का राजनीतिक नेतृत्व वो केवल चुप देखता रहता है। सच्चाई ये भी है कि बार बार इन होते उग्रवादी हमलों का न मोदी सरकार नियंत्रण कर पाई है, न पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाकर कोई जवाब दे पाई है। उरी के बाद यह दूसरा बड़ा उग्रवादी हमला जिसमें 18 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, 35 जवान आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी फुर्सत भी नहीं कि वो 2 शब्द संवेदना के कह पाएं। देश जवाब मांगता है। देश जवाब मांगता है सेना के रणबांकुरों की कुर्बानी का। देश जवान मांगता है आए दिन पाकिस्तान से आयातित उग्रवाद से लड़ने के बारे में। देश जवाब मांगता है देश की सीमा की उल्लंघन का पाकिस्तान के द्वारा। देश जवाब मांगता है पाकिस्तान के द्वारा हमारी सेना के जवानों के सर काटने का। और देश जवाब मांगता है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मोदी सरकार द्वारा घोर समझौते का। मोदी जी, देश की ओर से, देशवासियों की ओर से, 135 करोड़ भारतीयों की ओर से हम पूछना चाहते हैं, वो 56 इंच का सीना इस उग्रवाद को माकूल जवाब देगा कब? टू पुट इट वेरी वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, in a cowardly attack by terrorists today, 18 CRPF Jawans have been martyred. 35 of our Jawans
are fighting between life and death on account of having been injured in this dastardly attack. This is the 18th major terror attack under the very nose of Modi government, which came to power on the plank of protecting national security. Pampora terror attack, Uri terror attack, Pathankot terror attack, Gurdaspur terror attack, Amarnath Yatra terror attack, Sunjwan army camp terror attack, and the list is endless. Every day, our Jawans are martyred on the border facing terrorists coming from Pakistan or skirmishes and attacks unprovoked that happen from the Pakistan army. Yet our government remains a mute spectator. 5,000 is the number of times during which ceasefire violations have taken place unprovoked by Pakistani army, yet Modi ji remains mum. 448 Jawans have been martyred in Jammu and Kashmir alone. 280 civilians have died in Pak-sponsored terror attacks. But where is Modi government defending the borders of our nation? Pakistan cuts the heads of Shaheed Mandeep and Shaheed Narinder Singh, but those who promised 10 heads in place of one remain absolutely silent. The truth today is that India is facing unprovoked terror attacks from Pak-sponsored terrorists. Yet, unfortunately, Prime Minister has more faith in the dreaded ISI, which is the benefactor, protector and harbinger of terrorism, for he invites them to investigate the Pathankot air base attack. Modi ji, nation wants to know, why do you continue to compromise on national security in this fashion? After Uri, this is the biggest second terror attack on Indian soil. When will the 56 inches chest really grow forward to defend our borders and to defend our Jawans? Every day when we receive the dead bodies of our Jawan who have martyred themselves for defending our borders, for defending the Bharat Mata, Prime Minister Modi remains mum. Even today, as our Jawans fight the battle between life and death, Prime Minister Modi is a mute spectator and a silent spectator. Can words alone, can rhetoric alone ensure that the Pak terror attacks are checked? Or is it on account of the 5 years of incohesive and inconclusive policy to deal with terrorism in Pakistan that we are facing such terror attacks on a daily basis? Prime Minister Modi, we on behalf of people of India urge upon you, the nation wants to know, what is the solution to stop terror attacks on Indian soil on a daily basis? When will you ensure that the border ceasefire violation which crossed 5,000 now are checked finally? When will you ensure that the daily terror attack on our Jawans and on our civilians are stopped once for all? When will you ensure that the terrorist camps emanating from Pakistan and the terrorists which are being pushed every day into Indian soil from Pakistan are checked? Do not compromise on national security in this fashion. Your government, Modi ji, is the most weak-kneed government in the history of India in last 70 years, who has utterly failed in defending India's borders and in checking terrorism coming from Pakistan. Any questions you are welcome to ask. After him, I'll take. जो आज का टेरर अटैक है, बहुत बड़ा टेरर अटैक माना जा रहा है, जिस तरीके से जिस पैटर्न पर ये अटैक हुआ है, और जैश मोहम्मद इसके पीछे जिम्मेदारी भी उसने अपनी ली है कि इसके हमले भी पीछे वो जिम्मेदार है। आपको लगता है सरकार को सीधे तौर पर क्या कार्रवाई की मांग कांग्रेस करेगी इस पूरे मामले पर? इस जघन्य और कायरतापूर्ण उग्रवादी हमले के लिए जिम्मेवारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। क्या मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही?
क्या मोदी सरकार पाकिस्तान निर्यातित उग्रवाद को रोकने में सक्षम साबित नहीं हुई है? क्या मोदी सरकार ने क्या इतनी कमजोर है कि उसने उग्रवादियों और पाकिस्तानी हमले के आगे घुटने टेक दिए हैं? कब जवाब देंगे मोदी जी? पाकिस्तान और उग्रवाद को लेकर आपकी नीति क्या है? पठानकोट एयरबेस पर जब हमला होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, तो मोदी जी आईएसआई को बुला लेते हैं जांच करने के लिए, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ। जो 70 साल में कभी नहीं हुआ कि 5000 बार हिंदुस्तान की सीमा का उल्लंघन पाकिस्तान की सेना के द्वारा किया गया हो। 70 साल में 18 बड़े उग्रवादी हमले आपकी नाक के नीचे हो गए, परंतु आपने कोई जवाब नहीं दिया। 70 साल में पहली बार हमारे जवानों के बार बार लोग सर काट कर ले गए पाकिस्तान की सेना के लोग, पर मोदी जी चुप रहे। मोदी जी, आप कब जागेंगे अपनी निद्रा से? और कब राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देने वाली सरकार कब राष्ट्रीय सुरक्षा को वाकई में एक मजबूती से उसकी रक्षा कर पाएगी? प्रश्न बड़ा सीधा ये है। Sir, don't you think that India right now should stand united against terror attacks and leave the politics behind? Who says India is not united to fight terror? Was India not united, my friend, in fighting terrorism when our Jawans were fighting terror in Mumbai? And the then Gujarat Chief Minister and the current Prime Minister Modi was holding a press conference at India Gate criticizing Dr. Manmohan Singh. India was united even then. Today, a cowardly attack has happened on our armed forces. 18 Jawans have been martyred. 35 or 40 Jawans are fighting the battle between life and death. Our sole question is, when will our government be held accountable for stopping and for its responsibility of stopping terrorism emanating from Pakistan? Is it only the responsibility of our Jawans to get martyred on a daily basis? Only yesterday we received 2 bodies in Haryana. And every day our sons of our soil, they get martyred, for they would not permit Pakistani forces to attack Indian soil. But what is the permanent solution and the policy on terrorism in Pakistan that Modi government has? They have to answer. They have to be held accountable for the 17 major terror attacks that have happened under the very nose of the Prime Minister, who came to power claiming to protect national security. Why should Indians not ask questions of its government? Why did Prime Minister Modi permit ISI to come and investigate the Pathankot air-based terror attack? Why does Prime Minister go for celebrations impromptu and uninvited to Pakistan when they give us a return gift of attack on Pathankot as also Gurdaspur terror attack? What is the policy that Prime Minister Modi has to tackle terrorism? India wants to know, and that's a question that needs to be asked. जो उग्रवादी जैश ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिस उग्रवादी का बार बार नाम आ रहा है, आदिल, जो कि फिदानी अटैक में था, उसका एक लास्ट ऑडियो रिलीज हुआ है जिसमें वो क्लेम कर रहा है कि विक्ट्री विल कम सून, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे मार्टर जो भाई हैं, जो इसमें शहीद हुए इस कश्मीर की आज़ादी में, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जीत जल्दी ही हासिल होगी। आपको लगता है कि इस तरह की ऑडियो जो बार बार रिलीज होते रहे, कहीं ना कहीं जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और जो इनपुट एजेंसीज हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, गवर्नमेंट इसको इग्नोर करी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? वो जैशे मोहम्मद के उग्रवादी हों, वो लश्कर तौबा के या उनके किसी और संगठन के, वो एक बात जान लें, वो भारत का बाल बांका नहीं कर सकते। जब तक हमारे जवान और हमारे नागरिक हमारी सरजमी की रक्षा कर रहे हैं, वो इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमले तो कर सकते हैं, पर एक 135 करोड़ भारतीयों में से भारत मां के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। वो अपने मंसूबों में कहीं नजदीक से भी कामयाब होने वाले नहीं, चाहे वो हमसे 100 साल और ये लड़ाई लड़ लें। उग्रवाद के नाग को कुचल कर भारत की सेना, भारत के सैनिक और भारत के लोग दम लेंगे। उग्रवाद का भारत के अंदर कोई स्थान नहीं हो सकता। पर एक बात मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब वो इस प्रकार के उग्रवादी संगठनों के ऑडियो या वीडियो अपने चैनल्स पर दिखाने से गुरेज करें, क्योंकि ये वो लोग हैं
ये एक उग्रवाद एक ऐसा सांप है जो जब भी उसे कोई प्रोत्साहित करेगा ये उसको डसेंगे। पाकिस्तान के नागरिक वो उग्रवाद का सांप जो वो पाल रहे हैं उसको पाकिस्तान के नागरिकों ने भी अनेकों बार डसा है। पर पाकिस्तान की सरकार में बैठी आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को यह बात समझ में नहीं आती। प्रश्न बड़ा सीधा है, मोदी सरकार पाकिस्तान निर्यातित उग्रवाद को रोकने में असक्षम और फेल साबित हुई है। मोदी जी आप क्या करेंगे उग्रवाद को रोकने के लिए, देश को यह बताएं। 5 साल से देश इस बात की इंतजार कर रहा है कि वो लाल आंख और 56 इंच का सीना कभी दिखेगा तो पाकिस्तान निर्यातित उग्रवाद रुकेगा। आए दिन ये जिम्मेवारी केवल और केवल हमारे रणबांकुरों, हमारे बहादुर सैनिकों की नहीं कि वो भारत मां के लिए वीर गति प्राप्त कर पाकिस्तान से आने वाले उग्रवाद को रोक कर रखें। सरकार की जिम्मेवारी क्या है, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी क्या है? जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का शासन है गवर्नर रूल के माध्यम से, और दिल्ली में भी भाजपा का शासन है। वो भाजपा जो आए दिन राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देती है, आप क्या करेंगे और आपके पास क्या हल है? अब देश की पेशेंस जो है वो टूट चुकी है। देश जानना चाहता है कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। मोदी जी देश को जवाब दें। धन्यवाद। खैर अब देखना होगा भाजपा इस मामले पर ऐसा क्या कदम उठाती है जिससे आरोपियों और पड़ोसी मुल्क की रूह कांप जाए। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।